हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हरियाणा के प्रमुख शहरों में से एक है भिवानी। भिवानी में हिंदू संप्रदाय के इतने अधिक मंदिर हैं कि इसे छोटी काशी या मिनी बनारस भी कहा जाता है। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती के व्यवसाय से ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी ये क्षेत्र अनेक कारणों से जाना जाता है। यहाँ के युवा देश विदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण इस शहर को खेल नगरी भी कहा जाता है। इस शहर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र का राष्ट्रीय सशस्त्र बल में भी उल्लेखनीय योगदान है। इसी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर देवसर गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, देवसर धाम। यहाँ माता दुर्गा विराजमान हैं, जिन्हें देवसर वाली माता भी कहा जाता है। लगभग 700 वर्षों से भी अधिक का इतिहास रखने वाला देवी माता का ये मंदिर भिवानी के लोहारू रोड पर एक पहाड़ी पर स्थित है। पथरीले रास्तों के कारण पहले इस पहाड़ी पर चढ़कर माता के दर्शन करने आना लोगों के लिए दुष्कर था। इसलिए भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी ने यहाँ सीढ़ियां बनवा दी और अब तो आसपास के लोगों के सहयोग से यहाँ एक लिफ्ट का भी निर्माण कर दिया गया है। लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में फैले देवसर धाम में प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा के साथ माता की सेवा तथा पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की ये दृढ़ मान्यता है कि इस मंदिर में माता से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। इसी मान्यता के चलते देवसर धाम मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा ही रहता है। प्रति वर्ष में 2 बार पड़ने वाली नवरात्रों के दौरान तो यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या 4 से 5 लाख तक पहुँच जाती है। इस अवसर पर देवसर धाम में 501 अखंड ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा माता को लाल चुनरिया भेंट की जाती है तथा नारियल, लड्डू एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। यहाँ न केवल हरियाणा से बल्कि अन्य प्रदेशों और यहाँ तक कि विदेशों से भी लाखों भक्तगण माता के दर्शन के लिए पधारते हैं। देवसर धाम में हिंदू महीनों चैत्र और अश्विन के समय भक्तों का प्रवाह काफी अधिक रहता है। इस दौरान मंदिर क्षेत्र में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। नवमी वाले दिन तो दूर दूर से मेले में अपार जन समूह माता के दर्शनों के लिए आता है। भारत में लगभग सभी प्राचीन मंदिरों के संदर्भ में कोई न कोई कथा अवश्य जुड़ी होती है। देवसर धाम मंदिर से संबंधित भी एक प्रसंग जग प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक चरवाहा भूम सिंह इस क्षेत्र में अपनी गायें चराया करता था। एक दिन किसी कारण से उसकी सभी गायें गुम हो गई, जिसके कारण बेचारा भूम सिंह बहुत अधिक परेशान हो गया। उसने हर संभव जगह पर अपने गोधन को तलाश किया, लेकिन असफल रहा। थक हार कर वो एक जगह विश्राम करने के लिए रुका और उसे नींद लग गई। सुप्तावस्था में उसे माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि पहाड़ी पर अमुक स्थान पर मेरी स्वर्ण की प्रतिमा भूमिगत है। माता ने उसे आदेश दिया कि उस प्रतिमा को निकालकर वहां मंदिर की स्थापना करें। तत्पश्चात भूम सिंह ने ग्रामीणों की मदद से मूर्ति को उस स्थान से निकाला और मंदिर की स्थापना करवाई। इसके बाद माता के आशीर्वाद से भूम सिंह को उसकी सभी गायें भी वापस प्राप्त हो गईं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर एवं भक्तिमय है। यहाँ बहुत ही सुंदर सलोने रूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन से मन को असीम शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा इस मंदिर में बजरंगबली, श्री गजानन सहित अनेक देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं। मां दुर्गा को समर्पित ये देवसर धाम मंदिर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यहाँ माता की आरती नित्य सवेरे 5 बजे और शाम को 6:15 बजे की जाती है। देवसर धाम में पधारने वाले सभी भक्तों की निशुल्क सेवा की जाती है। यहाँ श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए धर्मशालाओं में निशुल्क कमरे दिए जाते हैं। श्रद्धालुओं को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए भोजन की भी सारी व्यवस्था यहीं की जाती है। मंदिर के अनेक कर्मचारी हर समय भक्तों के सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते हैं।
देवसर धाम मंदिर को पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बड़ी ही सुंदरता के साथ बनाया गया है। पहाड़ी पर बसे होने के बाद भी सुरक्षा के समस्त उपाय किए गए हैं। सीढ़ियां पूरी तरह से ढकी हुई और ग्रिल्ड हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका न रहे। 3 बड़े-बड़े गुंबदों के साथ देवसर धाम मंदिर की संरचना अत्यंत भव्य प्रतीत होती है। मंदिर के पूरे रास्तों में फल फूल और मिठाइयों की अनेक छोटी बड़ी दुकानें हैं जहां से भक्त पूजा के लिए सामग्री ले सकते हैं। देवसर धाम की पहाड़ी से भिवानी शहर तथा प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलता है। भिवानी शहर रेल, सड़क और हवाई परिवहन से भली भांति जुड़ा हुआ है। 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा देवसर धाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भिवानी हवाई अड्डा भी स्थित है, जहां के लिए आप देश के किसी भी शहर से हवाई यात्रा कर हवाई अड्डे से मंदिर के लिए बस या कैब ले सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा भी भिवानी स्थित देवसर धाम पहुंचने के लिए यात्री सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग द्वारा भिवानी की यात्रा करने के लिए देवसर धाम से निकटतम रेलवे स्टेशन भिवानी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। रेलवे द्वारा भिवानी स्टेशन पहुंचकर आप मंदिर के लिए ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। मां जगत जननी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। कुटुंब सहित सभी भक्तजन शीश नवाएं, सिर पर रखियो हाथ। देवसर मां हृदय बसो, नैनन में करो वास। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मन में हो पूर्ण विश्वास। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम। इति शुभम।